हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है उसे पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को कवर किया था और लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये जाना था। फंक्शन 7 बेसिक फंक्शंस को कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर जो इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है, मतलब प्राइमरी लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए एक टीचर का, और अपर लेवल पर क्या होना चाहिए, ये पढ़ने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पर टीचरों को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो प्राइमरी लेवल पे एट प्राइमरी लेवल लर्नर शुड, मतलब प्राइमरी लेवल पर कोई भी लर्नर जो सीखना चाह रहा है इंग्लिश, उसे क्या क्या आना चाहिए, मतलब शुरुआत के समय में जब वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है तब उसे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन। जब भी वो अंग्रेजी बोले तो वो समझे कि वो क्या बोल रहा है। अब वो बोल कुछ और रहे हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोल रहे हैं, अब सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, तो इंग्लिश बोलने का कोई मतलब हुआ। मतलब जब वो इंग्लिश बोले तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। दूसरा है एक्वायर द रीडिंग एबिलिटी। सबसे पहला जो मोटो होता है कि वो पढ़ने की क्षमता अपने अंदर अर्जित करे। एक्वायर मतलब अर्जित करना, रीडिंग एबिलिटी मतलब पढ़ने की क्षमता अपने अंदर एक्वायर करे, अर्जित करे। एंड रीड द मटेरियल दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर हिज लेवल। और उन्हीं चीज़ों को पढ़े जो उनके स्तर के मतलब अनुकूल हो, स्तर के एप्रोप्रिएट हो। मतलब वो ऐसी, जैसे छोटा सा बच्चा है, आप उन्हें फ्रेंच स्पेनिश पढ़ाने लगेंगे, उन्हें कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उन्हें बहुत ही इजी लेवल से समझाना पड़ेगा। मतलब जो बच्चा जिस मानसिक स्तर का है, जिस कक्षा में पढ़ रहा है, उसका क्या मेंटल आईक्यू लेवल है, उन सब के हिसाब से एज ए टीचर आपको बच्चों को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एक्वायर ए वोकेबुलरी इनफ टू हेल्प हिम इन यूज ऑफ लैंग्वेज दैट ही मेक। एक्वायर मतलब अर्जित कराएं। थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पर्याप्त वोकेबुलरी मतलब शब्दावली उन्हें देनी चाहिए जिनकी सहायता से वो भाषा का निर्माण कर सके। मतलब जैसे वो बोलना चाह रहे हैं वह जाता है, अब उन्हें पता ही नहीं है कि वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहते हैं कि शी कहते हैं कि दैट कहते हैं कि इट कहते हैं, और जाना को गो कहते हैं कि कम कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे। मतलब उन्हें आने जाने का छोटी छोटी वोकेबलरी इंग्लिश में पता होना चाहिए, तब वो आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है मेक सिंपल सेंटेंस थ्रू इंग्लिश। छोटे छोटे वाक्य बनाना वो अंग्रेजी में प्रारंभ करें, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, या आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ। छोटे छोटे शब्दों को टीचर को प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बताना चाहिए और उनकी इंग्लिश बनाना सिखाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप लोग के माइंड में चल रहा होगा। इसमें जैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन दे देंगे अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, या इन चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट दे देंगे। तो हम पढ़े रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि प्राइमरी लेवल पर ये उद्देश्य होना चाहिए, तब हम उसे टिक कर पाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है स्पीक विथ प्रोनाउंसिएशन दैट इज एक्सेप्टेबल। बच्चों को अच्छी तरीके से, सही तरीके से उच्चारण करना सिखाना चाहिए। अब बच्चा है, उसको प्रोनाउंसिएशन को, प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग पढ़ते हैं, या कोई भी चीज़ है उसको गलत तरीके से पढ़ें तो वो मतलब वो सही नहीं होगा, उनको अच्छे से उच्चारण करना सिखाना चाहिए।
सिक्स्थ पॉइंट है रिस्पॉन्ड ए शॉर्ट कन्वर्सेशन क्वेश्चन टू एंड टू आस्क क्वेश्चन हिमसेल्फ। छोटे छोटे वार्तालाप को मतलब प्रश्न के थ्रू वार्तालाप आप स्टार्ट करें और उन्हें भी सिखाएं कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछें या उसके आंसर इंग्लिश में दें। ये 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट थे कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, टू द पॉइंट पीवाईक्यू हैं सीटेट में आए हुए, तो आपको एज इट इज़ याद करना है। लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हर बार दे देते हैं, आता ही आता है, वो है ये आया हुआ क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन इसमें बना है कि व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर आपसे पूछ लेगा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने का, तो हमें आंसर देना होगा यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। मतलब कैसी भी जीवन की कैसी भी स्थिति हो, दशा हो, अंग्रेजी आप बोल पाएँ, ये उसका प्रयोग कर पाएँ, ये प्राइमरी लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य होता है, मेजर उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए सेकेंडरी लेवल पे चलते हैं, इसमें बहुत थोड़ा ही पॉइंट है। सेकेंडरी लेवल मतलब अब आप बड़े हो गए हैं, कक्षा 5 क्लासवीं 5 से आगे जा चुके हैं, तो सेकेंडरी लेवल पर क्या होना चाहिए, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। आपको अच्छे से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी बोलना आने चाहिए। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, तो ऑप्शन सही हो जाएगा स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, या आंसर दे दे व्हेन वी स्पीक फ्रीली थिंक इन इंग्लिश। मतलब हम अच्छे से बोल भी रहे हैं और आसानी से अंग्रेजी में चीज़ों को सोच भी पा रहे हैं, तो वो प्राइमरी में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सेकेंडरी में आएगा, वहाँ आंसर देना होगा कि ये सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आएगा। या एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन इंग्लिश रिस्पॉन्ड एक्टिवली, हम तुरंत तुरंत चीज़ों का रिस्पॉन्स अंग्रेजी में कर रहे हैं, हमारे मन में जो विचार हैं, जो आइडिया हैं, उन्हें इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी लेवल पे आएगा। फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, रीड बुक्स न्यूज़पेपर एंड periodicals विथ अंडरस्टैंडिंग। जब भी हम कोई बुक पढ़ें तो अंग्रेजी वाली बुक खरीदें, न्यूज़पेपर हो तो इंग्लिश वाला लें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या लिखा गया है वो समझ भी रहे हैं, तो वो सेकेंडरी लेवल पर आएगा। गाइस इंग्लिश में कोई भी आपको हिंदी नहीं बताता है, जितने भी टीचर रहते हैं वो आपको टू द पॉइंट इंग्लिश बताते हैं, जिससे बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।